तो स्वागत है आप सबका टीम ग्रीन दरभंगा द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए गए इस इंटरैक्टिव सेशन में। और मैं हूं कनिष्का जोशी, टीम ग्रीन दरभंगा की को फाउंडर और आज की आपकी होस्ट। थोड़े ही देर में हम लोग आज के अपने गेस्ट मिस्टर करण कपूर को भी ज्वाइन करवा लेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले टीम मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये टीम देहरादून में स्थापित हुई 2011 में। इसके फाउंडर हैं मिस्टर अभिजय नेगी, जो एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, और वो एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। और मैड बाय बीटीडी, टीम ग्रीन दरभंगा की ही तरह क्लिनलीनेस ड्राइव्स, वॉल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव्स ये सब कराती रही है। और देहरादून को सुंदर बनाने में और वहाँ की यूथ को बेसिकली जोड़ने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो आज हम उनके ही प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर करण कपूर, उनसे बात करेंगे, उनकी टीम के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंपेन की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो सेशन के एंड में हम लोग उस कैंपेन के बारे में भी जानेंगे कि वो कैंपेन क्या है। एंड मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ पूरे सेशन को अटेंड करिएगा और सेशन के एंड के जो कैंपेन है उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। और मैड बाय बीटीडी की पूरी जर्नी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो करण। Hi Kanishka, how are you? आई एम गुड, हाउ यू? Good, I'm good. सो करण, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपकी टीम ने 9 years कंप्लीट कर लिए। दैट्स अ बिग अचीवमेंट, सो Thank मैनी मैनी you. कंग्रेचुलेशन टू यू। Thanks a lot. Thanks a lot. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप टीम के साथ कब जुड़े और यानी आपकी अभी तक की प्रेसिडेंट बनने तक की जर्नी कैसी रही? So, मैंने मैट ज्वाइन किया था 26 मई 2013 को। इस टाइम पे जस्ट मैंने 10th के अपने बोर्ड्स दिए थे। अप्रैल में बोर्ड्स खत्म हुए थे एंड फिर 3 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं हमारे स्कूल में, तो हमारे पास कुछ था नहीं करने को। तो या तब मैंने मैट को ज्वाइन किया था। मुझे अपने स्कूल के एक सीनियर से पता चला कि एक क्लीन अप ड्राइव हो रही थी। एक लोकल नदी है देहरादून में, तमसा करके, तपकेश्वर मंदिर है एंड उस जी। मंदिर के प्रेमिसेस से वो नदी जाती है। तो मुझे फेसबुक के थ्रू पता चला कि ऐसी एक कोई क्लीन अप ड्राइव हो रही है। मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, क्लीन अप ड्राइव करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा था कि लोग करते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि यार देहरादून में होता भी है या नहीं होता है, देहरादून में क्या सही में जरूरत है या नहीं। तो तब मैंने पहली बार मैट को ज्वाइन किया एंड तब से लेकर जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत बहुत सारी चीजों को लेकर अवेयरनेस मिली है। लाइक अभी जैसे नॉर्मल यंगस्टर्स होते हैं, मैं भी वैसे ही था। कुछ भी राइट। खाया, कहीं पर फेंक दिया। इतनी हाँ। अवेयरनेस नहीं थी कि प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, या कितना डेंजरस है प्लास्टिक यूज करना। और जस्ट लाइक अ नॉर्मल यंगस्टर जो अपनी लाइफ जी रहा था। बट मैड ने मुझे काफी कुछ सिखाया। देवर मेनी मेनी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो अगर मैं कुछ कुछ एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करना चाहूँ, सो मेरा जो सबसे पहला और एक बड़ा एक्सपीरियंस जो मैं अभी तक मानता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, वो ये था कि जब हमारे स्टेट में 16 जून को एक आपदा आई थी। 16 जून 2013 को जब केदारनाथ घाटी में जो नदी बहती थी उसमें एक बाढ़ आ गई थी एंड जिससे काफी काफी जान और माल का नुकसान हुआ। सो हम लोगों ने रिलीफ आइटम्स पैक करना स्टार्ट किया। हमें पता चला कि ऐसे ऐसे वहां पे जरूरत है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो हमारी टीम ने फूड पैकेट्स बनाने स्टार्ट किए। एंड अब हमारे सामने समस्या ये आ गई थी कि अब हम भेजे कैसे उसको। तो मैंने अपने चाचा से बात करी कि हम और चैनल्स के थ्रू भी भेज रहे थे कि वो सामान पहुंच जाए। बट ऐसे ही किसी ने आते आते बोला कि तुम्हें पता है कि तुम सामान तो भेज रहे हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो किसी तक उन तक पहुंचेगा। पहुंच। हाँ। तो आई कन्विंस्ड मैं चाहता कि यार देखो, हम सामान इतनी मेहनत से पैक कर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो पहुंचे किसी तक। तो आई कन्विंस्ड हिम एंड उनके साथ मैं वो सारा जो हमने 5,000 के अराउंड फूड पैकेट्स बनाए थे, वो फूड पैकेट्स लेकर अ, मत्सा विलेज तक गया। मत्सा विलेज केदार घाटी से अराउंड 40 किलोमीटर पहले पड़ती है एंड वो बेस कैंप था जहां पर आर्मी रेस्क्यू करके सारे लोगों को ला रही थी एंड जहां से पूरा ऑपरेशन मैनेज हो रहे थे। तो वहां पर मैंने 3 दिन बिताए थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, जब लिटरली अपने सामने देखा कि लोगों को क्या समस्या होती है एंड एक छोटी से छोटी चीज, एक पार्ले जी का 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट उन लोगों के लिए कितना मायने रखता है।
तो ये वहां जाकर मैंने सीखा। एंड इसके बाद ओवर द कोर्स बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते रहे। सो हमारी एक्टिविटीज बेसिकली, अगर मैं मैड के बारे में थोड़ा सा बताऊं, सो 2011 में जब मैट बना था तब चीज हमने बना दी गई थी कि जब तक छुट्टियां हैं तब तक हम अपना चल। कुछ टाइम जो है वो फ्रूटफुली स्पेंड कर लेते हैं। तो आइडिया यही था टीम का कि छुट्टियां छुट्टियां हैं तो कुछ कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। जैसे जैसे हम चलते रहे तो हमें इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि कहीं ना कहीं जरूरत है कि यंगस्टर्स अब उठें एंड उठ के ये काम करें। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन मूवीज, पिकनिक्स या अपने दोस्तों के साथ आउटिंग्स, वी स्टार्टेड यूजिंग दैट मनी ऑल्सो एंड यूजिंग दैट टाइम ऑल्सो फ्रूटफुली। सो जो भी हमें पॉकेट मनी मिलती थी, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, वो हर संडे की एक्टिविटी में लग जाते थे। कभी ग्लव्स खरीदने हैं, कभी वॉल पेंटिंग्स के लिए पेंट खरीदने हैं, ब्रशेस खरीदने हैं। सो टिल नाउ मैड ने एक पूरा सेल्फ फंडेड मॉडल ही अपनाया है। हम किसी से भी आज भी फंड्स नहीं लेते हैं, क्योंकि फंड्स का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर अगर आपके अंदर विल है तो आप काम कर सकते हो, विल नहीं है तो आप कितने भी फंड्स ले लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इसी दैट्स के जस्ट साथ सो ट्रू। हाँ, तो इसी के साथ हमने एक क्लीन अप ड्राइव करी। तो 19 जुलाई 2015 का ये दिन था जब हमने अगले संडे फिर से क्लीन अप करी। मुख्यमंत्री जी फिर आए। तो अब मुख्यमंत्री जी जब आए तो नगर निगम ने उनके आने से पहले जेसीबी भेज दी ताकि वो कूड़ा साफ हो जाए। तो वी टुक एन इम्पल्सिव डिसीजन। वहां पर एकदम से एक हमने डिसीजन लिया कि ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने साफ किया, ठीक है, तो ये तो मीडिया को यही दिखाएंगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, जगह तो साफ थी एंड ऐसा कुछ नहीं था। हम जेसीबीज के आगे हम लोग सब खड़े हुए, हमने बोला कि जेसीबीज तो नहीं चलने देंगे हम। ये भी हमने बहुत, मतलब इतना भी इम्पल्सिव नहीं था। हमने पहले लोकल रेसिडेंट से पूछा भी कि यहाँ पे पहले कभी जेसीबीज आई हैं, पहले कभी क्या हुआ, उन्होंने मना किया। उसके बाद इट वाज आवर डिसीजन कि नहीं, अगर ऐसा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री से छुपाना चाहते हैं and सिर्फ लोगों से छुपाना चाहते हैं तो हम तो नहीं होने देंगे। तो वी स्टॉप देयर जेसीबी। एंड जिसके बाद से मैनेजमेंट ने हमसे बात करना मना कर दिया। वो हमें सीधा बोलते थे, तो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो तुम, कोई संगठन नहीं हो, तुम उस पॉलिटिकल पार्टी के बी विंग हो। तो मैं हमने ये भी मंजूर है, आपको जो कहना है कहिए, हमने अपना काम किया। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहे, लाइक बहुत एक्सपीरियंस है, डोंट थिंक मैं सारे ना, काउंट भी कर और सकता बिंदाल के बारे में बताइए, रिस्पना और बिंदाल के बारे में, जिस पर रिवाइवल के लिए आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, उसके बारे हूँ। में। या सो मैट कभी ना कोई एक चीज नहीं बन पाया कि हाँ हम इसी पे फोकस्ड है। हमने बोला कि हम देहरादून के लिए काम करेंगे, ठीक है, हम देहरादून में जितने भी जो भी चीजें प्रॉब्लम्स। देहरादून से कंसर्न उन पे काम करेंगे। तो वन ऑफ दीज थिंग्स वर रिस्पना एंड बिंदाल, लाइक टू। सो रिस्पना एंड बिंदाल दो मुख्य नदियां हैं जो देहरादून के बीचों बीच बहती हैं, स्पेशली रिस्पना। सो 2011 में ही हमने इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर 2011 से हमारी टीम इन नदियों में जाती थी। हमने देखा कि कैसे इन नदियों को, मतलब इन नदियों का लिटरली गला घोट दिया गया। अ, इसमें इंक्रोचमेंट बढ़ा। 100 मीटर की नदी को 10 मीटर का कर दिया गया, 90 मीटर पे इंक्रोचमेंट हो गया। पॉल्यूशन बढ़ा, क्योंकि अब जब इंक्रोचमेंट बढ़ा तो वो लोग अपना कूड़ा भी वहीं फेंकने लग गए। पॉल्यूशन बढ़ा। एंड ये नदी, रिस्पना नदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देहरादून शहर के 70% आबादी को पानी देती है। अगर ये नदी सूख जाएगी तो देहरादून शहर में पानी का सिर्फ एक सोर्स बस, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बेसिकली अभी हमारी लाइफलाइन रिस्पना है, लेकिन हम लोग तुले हुए हैं कि रिस्पना को खत्म कर देंगे, बिंदाल को खत्म कर देंगे। सो 2011 में वी स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च। हमें मजा भी आने लगा, क्योंकि हम एक नई साइड ऑफ सोसाइटी देखते थे, जो मतलब उस कूड़े के ढेर में रह रहे हैं लोग, वहां पे बच्चे हैं जिन पे प्रॉब्ली एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं है। यानी एक पूरी नई साइड हमने देखी। हमने समझा कि नेचर के साथ रहना कितना जरूरी है। तो 2012 में जब हमारा 1 साल पूरा हो रहा था, तो वी डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग ऑन द थीम ऑफ रिस्पना एंड बिंदाल ओनली, कि रिस्पना एंड बिंदाल को बचाने के लिए कुछ करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे सजेशंस आए कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम एक मैराथन करेंगे। नाउ इट्स अ वेरी फनी आइडिया, क्योंकि लोग लोग हमसे बोलते हैं यार कि तुम मैराथन करके नदियां कैसे बचा लोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैराथन करके हमने नदियों पे पॉलिसी मेकर्स का इंटरेस्ट कैसे लाए। तो 2012 में हमारे चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर भुवन चंद्र खंडूरी जी।
तो हमने उनको बोला कि आप एज अ चीफ गेस्ट आए। तब तो हमारी मैराथन में 200 या 300 लोग आए, ठीक है, तो इतनी बड़ी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, बट उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। हाँ। नाइस पर्सन, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। हमने एक सिग्नेचर फ्लेक्स तैयार किया था, एंड हमने उस पर लिखा था कि ये रिस्पना को बचाने के लिए तो हमें सिग्नेचर्स चाहिए, तो हमने काफी सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था, उस पर खंडूरी जी ने भी अपना साइन दिया। फिर हमने सोचा था कि हम वो सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेजेंगे, एंड हमने कुछ टाइम बाद वो सेंट्रल मिनिस्ट्री को, जब वो पूरा भर गया सिग्नेचर से हमारे कैंपेन्स अलग अलग लोकेलिटीज में, तो हमने भेज दिया। कुछ नहीं हुआ 1 साल तक। हम लोग अपना काम करते रहे, हम नदी के पीछे पड़ते रहे, ब्यूरोक्रेट से मिले, मिनिस्टर से मिले, कुछ नहीं हुआ। 2013 में वी डिसाइडेड कि चलो, अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उस टाइम पे हरीश रावत जी, जो बाद में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी बने, उन्होंने वो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में थे, वाटर मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज। तो हमने उनको अप्रोच किया, एंड उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। एंड उन्होंने क्राउड देखा, 500-600 लोग थे, उन्होंने क्राउड देखा, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी चीज है। हमने उनको भी एक सिग्नेचर फ्लेक्स पकड़ाया, उन्होंने कहा कि एक्शन लेते हैं। हमने उनके साथ फॉलो अप किया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि अगर इन नेताओं के साथ फॉलो अप ना करें तो वो तो चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, क्योंकि वो तो बोल के चले जाते हैं और क्या उनको याद भी नहीं होता कि वो क्या बोल गए। तो इसका इंसिडेंट भी मैं आगे आगे बताऊंगा कि अभी क्या हुआ था। तो 2013 एंड में हमने उनको अप्रोच किया, हरीसावत जी को, वो देहरादून में थे। हमने उनको बोला कि सर एक स्टडी कराइए, पहले देखिए कि क्या रिस्पना और बिंदाल को बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने हमारे सामने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के डायरेक्टर को फोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी ये स्टडी है, मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ, ये स्टडी आप करवाइए। हमारा लेटर एनआईएच रुड़की को फॉरवर्ड किया गया, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर से आ रहा था, यूनियन कैबिनेट में थे वो, तो उस पर एक्शन हुआ। एनआईएच की टीम ने हमें अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि हमारे कुछ साइंटिस्ट आना चाहते हैं, एंड अगर आप लोग फ्री हैं एंड सिंस आपने काम किया है तो प्लीज आप उन साइंटिस्ट को नदी एक बार दिखा दीजिए कि क्या नदी है, एंड आप उनका एक सर्वे करा दीजिए। हमने एनआईएच रुड़की के साथ मिलकर वो सर्वे किया। बहुत सारी चीजें हमने उनको दिखाई। तो उन्होंने एक प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट बनाकर हमें दी, जिससे हमें पता चला कि रिस्पना जो है 12 मासी नदी है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक इसमें 12 महीने पानी नहीं देखा था। तो सिर्फ बरसातों के टाइम पर इसमें पानी होता था, एंड बरसातों में या एक्सटेंडेड मानसून के टाइम तक पानी होता था कि सितंबर अक्टूबर तक पानी बच गया, लेकिन कभी भी मैंने इसमें पूरे साल नहीं देखा। तो एनआईएच ने बोला कि ये एक 12 मासी नदी है, एंड ये उन्होंने उसके सोर्स पे जाकर देखा था, क्योंकि सोर्स उसका कॉन्स्टेंटली वहां पर पानी रहता है सोर्स पे, लेकिन जैसे पानी नीचे आता है तो वो पॉल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स गायब हो गए। तो अब हमें एक कंस्ट्रक्टिव चीज मिल गई थी कि एक पेरेनियल रिवर है एंड हमें इसे बचाना है। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, एंड अगेन फिर से वही मीटिंग्स हुई, आरटीआई डली, बहुत सारी आरटीआई हमने डाली। एंड ऐसी एक आरटीआई हमने उत्तराखंड के इरिगेशन डिपार्टमेंट पे डाली। तो अभिजय भैया सिंस एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो हाँ। उन्होंने एक आरटीआई डाली इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जिसका रिप्लाई दिया गया कि केवल भारतीय नागरिकों को इन्फॉर्मेशन दी जाती आई है। नो, मैंने उनका टेड टॉक सुना तो वो पूरी चीजें सुनी मैंने। मैंने तो उन्होंने बोला कि कितना फनी भी था और यानी कितना हर्टफुल भी था कि आप ऐसी ऐसी हाँ, चीजें पूछ रही हो हमसे। मतलब वो कुछ भी, मतलब हमें बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स मिले, लेकिन फिर एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाती है। तो 2014 से वी वर परस्यूइंग फॉर रिस्पना बिंदाल, रिस्पना बिंदाल, रिस्पना बिंदाल। हमने हर एक कोशिश करी, हर एक संभव कोशिश, सारे लाइक माइंडेड पीपल को, जितने भी लाइक माइंडेड ग्रुप्स थे सबको एक साथ जोड़ा, मीडिया को अपनी तरफ किया, मीडिया में इंपॉर्टेंट इशू बनाया, बट 2014 तक कुछ खास हुआ नहीं। एंड 2015 में हमारे चीफ मिनिस्टर बदल गए, मिस्टर हरीश रावत, जिन्होंने ये पूरी स्टडी सैंक्शन करी थी। वो लोग, वो चीफ मिनिस्टर बने, एंड अब हमारे पास एक मौका था, हमने बोला कि आप ही ने स्टडी सैंक्शन करी तो आप ही कुछ करिए। तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत आनाकानी करी, मतलब कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा ठीक है, लेट्स डू सम पॉलिटिक्स ओवर हियर, एंड जो चीज पॉलिटिशियन करते हैं वो भी हम करते हैं। तो हमने एक इवेंट रखा, हमने उसको नाम दिया चलो तपकेश्वर, इंस्पायर्ड फ्रॉम चंद्र सुभाष चंद्र बोस डायलॉग, चलो दिल्ली। चलो देखो। तो चलो दिल्ली, तो हमने चलो चलो तपकेश्वर, हमारा एम था तपकेश्वर नदी को साफ करना। और बहुत मैसिव क्राउड उस रैली में आया, हमने सारे स्कूल्स को अप्रोच किया था, तो सारे स्कूल्स के बच्चे देहरादून के सब लोग उसमें थे। एंड हमने हरीश रावत जी को बुलाया कि सर एज अ चीफ गेस्ट आप आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप आइए। वो वहीं आए। पे वो अनाउंसमेंट हुई थी
उन्होंने दिया था कि हाँ हम करेंगे। वो हाँ। अनाउंसमेंट मैंने सुनी जो वीडियो में। सो हमने उनको बुलाया कि आप आइए, एंड हमने वहां पर उनसे पूछा कि सर आपने एक स्टडी स्पॉन्सर करवाई थी, आपने आप ही ने एक स्टडी इशू करवाई थी, अब आप उस स्टडी का क्या करेंगे? तो इनफैक्ट अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उन्होंने बोला भी है कि जब मैंने स्टडी सैंक्शन करवाई थी तो मुझे नहीं पता था कि आकर लागू भी मुझे ही करवाना पड़ेगा। तो हमने भी मतलब ये चीजें देखो, ये चीजें ना हमें सीखनी पड़ी, मतलब ये भी हमें टाइम के साथ आई कि कैसे हाँ, पॉलिटिशियन के साथ डील करना है। बट कहीं ना कहीं रिस्पना बिंदाल पे कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिसीजन कोई नहीं भी लिया जा रहा। कंस्ट्रक्टिव स्टेप नहीं लिया गया। एंड एक चीज जो जाते जाते हमें बोली गई वो ये था कि देखो आप लोगों का काम अच्छा है, आप लोग जो बात कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। उन्होंने माना ये बहुत जरूरी है, एंड मैं इस लाइव सेशन में आज ये बोल भी रहा हूँ कि उन्होंने हमें एक चीज बोली थी, वो ये था कि आप लोगों की लॉबी बहुत वीक है, उन लोगों की लॉबी स्ट्रांग है, उन लोगों के पास लाखों लोग हैं, एंड आप कुछ सैकड़ों या हजार स्कूल के बच्चे हो। तो इनडायरेक्टली वो हमें बोल गए कि देखो तुम्हें वोट बैंक, तुम हमारा एक कोई वोट बैंक नहीं हो, वो हमारे वोट बैंक हैं। तो दिस वाज अगेन अ चैलेंज फॉर अस कि अब इतनी स्ट्रेंथ कैसे लाई जाए या कैसे लोगों को इतना अवेयर किया जाए। तो अगेन वी डिसाइडेड कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है तो चलो लेट्स गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टाइम पे नई गवर्नमेंट भी आ चुकी थी, नए इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, हमसे मिले, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी थे उस टाइम पे, एंड वो अभी भी हैं खैर। तब हमें पता नहीं था कि वो ऐसा काम करेंगे जैसा वो अभी कर रहे हैं, बट हम उनसे मिले एंड हमने उनको बोला कि सर ये दो नदियां हैं रिस्पना एंड बिंदाल, जो देहरादून की से होते हुए निकलती हैं एंड ऋषिकेश के पास जाकर गंगा में मिल जाती हैं। तो ही सेड अच्छा तो क्या चाहते हो? हमने बोला कि सर हम चाहते हैं कि आप इनको गंगा रिवर बेसिन में नोटिफाई करें। हमारा एम था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमें बार बार ये बोल रही थी कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। तो हमारा एम था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड करा के, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से हम स्टेट को बोले कि आप वहां से फंड लीजिए, तब आप प्रोजेक्ट पे कर लीजिए। तो हमने ये पूरा इनिशिएट कराया। वैसे तो ये काम खुद से गवर्नमेंट का होना चाहिए, एंड तब तक यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बीजेपी वॉज ट्राइंग टू dethrone द कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में लगी हुई थी, हरीश रावत जी उसमें बिजी हो गए, एंड फिर जब तक उन्होंने सरकार बचाई तब तक अगले इलेक्शंस का टाइम आ गया। फिर इलेक्शंस हुए, नई सरकार आई, हमने फिर से अप्रोच किया नए चीफ मिनिस्टर सर को। हमने उनको बोला कि देखिए कि ये है रिस्वाना बिंदाल, इतना काम हम कर चुके हैं, एंड आगे तो कुछ करो। हाँ अब आपके हाथ में अब सारा। थोड़ा सा वहां पे भी कन्विंसिंग लगी कि हमने किस तरीके से उनको मोटिवेट किया कि वो आए करें इसको आगे। हमने उनको एक पूरी क्राउड सपोर्ट दिखानी पड़ी। हमने मुख्यमंत्री आवास में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसका मतलब मुख्यमंत्री आवास का जो ऑडिटोरियम है वो काफी बड़ा है। तो मुख्यमंत्री आवास की जो काम करते हैं लोग वहां पर, जो और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बोला था कि इस हॉल को कोई आज तक भर नहीं पाया है किसी भी इवेंट में। तो हमने कहा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने मुख्यमंत्री आवास में वो इवेंट कराया, उस हॉल को इतना भरा कि वहां पे लोगों को खड़ा होना पड़ा, क्योंकि बैठने तक की जगह नहीं बची थी उसमें। एंड हमने वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बुलाया, हमने उनको पूरा दिखाया कि देखिए ये लोग हैं जो नदी को सपोर्ट करते हैं। आज भी अगर इस हॉल में जगह होती तो बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं जो अभी भी अंदर आना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। तो अब आपके हाथ में है, अब आप कैसे इसको काम में लाते हैं। सो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, उन्होंने बोला कि करते हैं, लेट्स डू। इट वॉज डिसाइडेड कि 2018 में मॉनसून सीजन में प्लांट्स लगाए जाएंगे। बट अगेन जैसे कुछ पॉलिटिशियंस का रहता है ना कि कुछ तो बड़ा करना है, क्योंकि उनको मीडिया के लिए हेडलाइन चाहिए होती है। तो हमने बोला कि आप कुछ प्लांट्स लगाओ, उन्होंने बोला हम 2 लाख पौधे लगाएंगे। हमने बोला 2 लाख की जरूरत नहीं है, 2 लाख मेंटेन करना पर ये इजी मेंटेन काम नहीं करना है। इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ, तो आप चाहे 10,000 लगाओ लेकिन लगाओ। नहीं 2 लाख लगाएंगे। वो 2 लाख पौधों के लिए एक पूरा कैंपेन चला। हम रोज सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में बैठ के प्रेजेंटेशंस बना रहे थे अलग अलग विभागों के लिए। हम उनके लिए पूरी रिसर्च करके हमने उनको दी, जो काम अगेन सरकारी एजेंसीज का होना चाहिए, वो सब काम हम उनको करके दे रहे थे। आई कैन से कि ऑलमोस्ट हर घर से एक बंदा तो आया था जिसने वहां पर पौधे लगाए। एंड जब वो मानसून सीजन खत्म हुआ तो इट वाज डिसाइडेड कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी निगरानी करेगा। जब वो सीजन खत्म हुआ, वहां पर 1% पौधा भी नहीं बचा था। एंड एक पूरा कैंपेन जिसमें देहरादून शहर के हर फैमिली से हर एक बंदा आया।
कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी फैमिली देहरादून में ऐसी रही होगी जिसमें कोई नहीं गया होगा उस कैंपेन में। इट वॉज सच अ ह्यूज कैंपेन। एंड लोगों ने वो जगह पहली बार देखी थी, रिस्पना का उद्गम स्थल लोगों ने पहली बार देखा था जहां से रिस्पना आती है। एंड सब लोग सरप्राइज थे क्योंकि वहां पे बहुत, अभी भी आज भी वहां पे बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, वहां पे वाइल्ड लाइफ मिल जाता है हमें। तो उस पूरी एक्सरसाइज का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो हम फिर से, एंड अगेन ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर देती है, क्योंकि द एफर्ट यू पुट इन, एंड इतना बड़ा कैंपेन हुआ जिसका पूरा देहरादून पार्ट था, एंड वो कहीं ना कहीं कैंपेन बेकार गया। तो हमारे अंदर भी एक निराशा थी कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी बनती थी पेड़ों का ध्यान रखने की। तो वी हैव नाउ डिसाइडेड कि अगर अब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो इस मानसून सीजन से हम लोग कुछ कुछ पैचेस लेकर वहां पर पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे। जो पॉलिसी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहते हैं। तो हम अभी लीगल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, एंड सिंस अब अभी से भाई अभी लीगल लाइन में हैं, बहुत सारे मैट के मेंबर्स हैं जो लीगल फील्ड में हैं, अभी जो है खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं नैनीताल हाईकोर्ट में। वी आर फाइंडिंग सम लीगल रूट्स, एंड हम पॉसिबली एक लीगल रूट लेकर, अगर उत्तराखंड सरकार नहीं करती है तो प्रॉब्ली एनजीटी के थ्रू हम लोग इसको कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिस्पना एक ऐसी चीज है जिससे अब हर मैड वाला रिलेट करता है। देखिए, हमारा सिर्फ नदी से रिलेटेड नहीं है, जो लोग आसपास नदी के रह रहे हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे स्टेट ने 2013 में एक बहुत ही भीषण आपदा देखी, एंड उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर बादल फटना इज अ कॉमन थिंग, जहां पर कभी भी बादल फट जाता है क्योंकि हिली रीजन है, हिमालयन रीजन। हम सरकार से बार बार यही बोलते हैं कि आप लोगों को अभी तो बसा रहे हो, खुदा ना करे अगर कभी मसूरी साइड पे बादल फट गया, वो सारा पानी रिस्पना में आएगा, एंड जितने लोगों को आज आपने बसाया है वो सारे लोग बह जाएंगे। आप, मैं जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं टीम ग्रीन दरभंगा को भी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग एक बार यूट्यूब पर ना सिर्फ रिस्पना देहरादून की ना कुछ विजुअल्स देखें। जब भी वो नदियों में मानसून में पानी आता है, हर साल हम देखते हैं कि किसी का घर बह गया, कहीं लोग बह गए, बट आप ह्यूमन कॉस्ट पे वो क्यों करना चाहते हो? आप अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? उत्तराखंड गवर्नमेंट एक ऐसे ही स्टूपिड प्रोग्राम लाई थी, वो था रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो इन्होंने उठाया साबरमती नदी के तर्ज पे। तो साबरमती कोई नदी नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड अभी बस यही लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को सबको लगता है कि हाँ साबरमती रिवर फ्रंट है। लोगों ने न्यूज में देखा कि मोदी जी चाइनीज प्रेसिडेंट को साबरमती रिवर फ्रंट पे ले गए, इतना सुंदर दिखता है वो, तो हम देहरादून में क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि साबरमती नदी है ही नहीं। साबरमती नदी तो कब की सूख गई है। वो 11 किलोमीटर लंबा एक लेक है जिसमें नर्मदा से पानी आता है। नर्मदा का पानी उसमें डाइवर्ट कर दिया गया है, वो 11 किलोमीटर है तो लोगों को लगता है नदी है, क्योंकि 11 किलोमीटर कोई पैदल चलता नहीं है। तो वो एक वैसा रिवर फ्रंट है, क्यों वहां कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, एंड आपने उसको थोड़ा कूड़ा खत्म करने के लिए एंड थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आपने एक रिवर फ्रंट। बट रिस्पना तो एक ऐसी नदी है जिसमें आज भी पानी है, जिसके ऊपरी क्षेत्र में आज भी पानी है, एंड वो पानी इतना, जब उसमें उस नदी में पानी आता है तो वो डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। हम इसको लेकर काफी अब तो तत्पर हैं कि अब हमें कुछ करना है, एंड अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो अब तो लोगों का सपोर्ट है, अब हर कोई रिस्पना की वैल्यू जानता है। हर एक स्कूल का बच्चा अवेयर है रिस्पना से, रिस्पना का नाम फेमस है, रिस्पना से लोग फेमिलियर हैं। अगर आप कभी देहरादून आए तो जरूर हमें मौका देना, हम भी आपको रिस्पना एंड बिंदाल दिखाएंगे। जरूर। अब उस पानी के आसपास नहीं रहना चाहोगे, पीना तो दूर की बात है। तो ये चेंज आया, एंड आज जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो वी कैन प्राउडली से कि बच्चे बोलते हैं कि रिस्पना और बिंदाल दो नदियां हैं एंड हमें उन्हें बचाना है। तो ये काम अभी तक मैड ने रिस्पना पे किया है, काफी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करी है जो तो अगेन अपने ट्रैक। टीम्स के लिए हम लोग कुछ भी टीम ऐसी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। आपकी टीम और हमारी टीम में इसी तरीके से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि आपकी टीम का नाम ही है मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस, एंड हमारी टीम का मोटो भी है टू सी द चेंज यू हैव टू बी द चेंज। एंड देन विजय सर का टेड टॉक में सुन रही थी आज ही, तो उसमें मैंने सुना कि बचपन में आप मॉरल चीजें पढ़ते थे वैल्यू एजुकेशन वाले कि सेव अर्थ, पेड़ लगाओ और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पर बड़े होके सब भूल जाते हो आप। तो इनफैक्ट वो अपने सब सब्जेक्ट ही हटा दिया है, वो हमारे स्कूल से सब्जेक्ट ही गायब है, हमको मॉरल का हिस्सा सब्जेक्ट ही गायब कर दिया है। क्योंकि बड़े होके तो लोगों को याद रहता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके फायदा ही नहीं है। और प्लस वही, आपका भी पॉकेट मनी फंडेड टीम है, और yeah, हमने भी जैसे हमने तो सितंबर में स्टार्ट करा, एक ऐसे आइडिया क्लिक करा।
एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर उधर से ना लें। हमने एक वॉल पेंटिंग कार्यक्रम किया था, तो वो काफी 1-1.5 महीना चला। एंड देन उसके बाद जैसे कि आप लोग डिसअपॉइंटेड हुए कि सारा पानी यानी जो भी पेड़ आपने लगाए 10,000 करीब, तो वो रहे नहीं, यानी कि वो ग्रो नहीं हो पाए, मेंटेन नहीं हो पाए। तो उसी तरीके से हम कई बार डस्टबिन लगाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, या तो वो नगर निगम वाले उठा के ले जाते हैं, पता नहीं कौन लेके चल जाता है। या फिर हम वॉल पेंटिंग्स करते हैं तो उस पर लोग पता नहीं क्यों थूक देते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है। पोस्टर्स लगा देते हैं। और बहुत ही उल जुलूल चीजें पूछते हैं जब हम वॉल हाँ पेंटिंग करते हैं कि आप मिथिला से हो, आप अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो, आप मैथिल में लिखो। अरे भाई, हाँ भी हो, आपको समझ में आ रहा है ना कि सेव अर्थ का मतलब क्या होता है। तो मैंने उनसे हाँ पूछा कि सर आप पैंट क्यों पहन रखे हो, आप मिथिला क्यों, आपको धोती क्यों पहनना चाहिए। चीजें हैं। तो हमारे भी मेंबर्स कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं इन सब चीजों को लेकर। तो आप थोड़ा बताओ कि हम कैसे उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं, इवन दरभंगा के लोगों को भी, क्योंकि हम्म, आप लोगों ने इतने साल काम किया है और सब कुछ देखा होगा उन सारे हर्डल्स को। या देखिए, डीमोटिवेशन ना इस फील्ड का, जैसे मैं पहले बोला ना, डिसअपॉइंटमेंट एंड डीमोटिवेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फील्ड। वो हमेशा ही आएगा आपके साथ। इंडिया में लोगों को किसी चीज से डर लगे ना लगे, उनको अपनी बुराई होने से एंड एक बदनामी होने। शर्मिंदगी, हाँ, बदनामी होने से एक बहुत डर लगता है। तो एक बार हमारी वॉल पे कोई ओपनली यूरिनेट कर रहा था, तो किसी ने उसकी फोटो क्लिक कर ली एंड हमने वो सारे लोकल मीडिया न्यूज़पेपर्स में दे दिया कि ये देखो। एंड टू आवर सरप्राइज उन सबने वो फोटो के साथ छाप दिया बड़ा बड़ा कि ऐसा होता है। तो मतलब, तो वी आर नॉट प्राउड कि हमने ऐसे स्टेप्स लिए, बट लेकिन दीज अब समटाइम्स होना, बिकम। क्योंकि लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं कि हमें खुद शर्मिंदगी के साथ ऐसी चीजें हाँ स्टेप लेने पड़ एंड जाते हैं। हाँ एंड पब्लिक यूरिनल मुश्किल से 2 कदम की दूरी पे उस फोटो में पब्लिक यूरिनल दिख रहा है कि वो साइड में पब्लिक यूरिनल, आप फिर भी आप दीवार पे कर रहे। तो आप ऐसे लोगों को कैसे समझा सकते हैं? तो टीम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखो, डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। लोग आपकी कमियां हर चीज में निकालेंगे एंड आप भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। गलतियां हम सबसे होती हैं। आप जिस कॉज के लिए काम कर रहे हो, हमेशा सुबह उठकर उस कॉज को याद करो कि आप उस कॉज के लिए क्यों काम कर रहे हो। आप एक ग्रीन दरभंगा के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उसको ग्रीन बनाना है। एंड फिर आप हर एक प्रॉब्लम को ऐसे चैलेंज लो, कभी भी उसको प्रॉब्लम मत बोलो। कभी भी जो आपकी ग्रुप मीटिंग्स होती है, तो कभी ये मत बोले यार एक प्रॉब्लम आ गई, यार एक चैलेंज आ गया हमारे सामने, एक चैलेंज है, लेट्स फेस इट एंड लेट्स ओवरकम इट। देखते हैं कि कैसे होगा। कुछ ना कुछ देखो, अगर आपके अंदर विल होगी तो आपको रास्ता मिल जाएगा। विल देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो आपको वो रास्ता मिलेगा। एंड हर एक एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। बहुत बार आपसे गलतियां भी होंगी, बहुत बार इतनी बड़ी गलतियां हो जाएंगी कि आप मतलब सही में डर जाओगे, बट ये पार्ट एंड पार्सल है। ये सब चीजें होते रहेंगी। एंड साथ रहो हमेशा। जितनी भी आपकी टीम है, वो हमेशा साथ रहे। एक दूसरे को सपोर्ट करो एंड कोशिश करो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको साथ ला पाओ। आपके सामने ये वाला चैलेंज आएगा कि कोई बोलता है कि लोकल लैंग्वेज में लिखो, कोई बोल रहा है इंग्लिश में लिखो, कोई बोल रहा है। सबकी बात सुनो। आपने एक वॉल पेंटिंग में इंग्लिश में लिखा, अगली वॉल पेंटिंग में लोकल लैंग्वेज में लिख दो, रीजनल लैंग्वेज में लिखो। सबकी बात सुनो, सबको गुड बुक्स में रखो, क्योंकि इन दी एंड जब आपकी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से होगी, जो किसी ना किसी वो पॉइंट लोग ऑफ ही टाइम काम होगी आएंगे। होगी। हाँ हाँ, वो देहरादून के, वो आपके शहर के वो सिटीजन ही आपके काम आएंगे जो सपोर्ट सिस्टम आपको बन हेल्प के कर रहेंगे पाएंगे। आपके पीछे। हाँ जी, बिल्कुल। तो Yeah. फिर भी हम लोग अब सेशन को एंड करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला था ना कि हम लोग एक कैंपेन बिल्कुल। स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसी या की अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तो इसका नाम है खत से करो हिफाजत। और इसमें बेसिकली आपको एक लेटर लिखना है उस जगह को, जगह आपके दिल के बहुत करीब है, और उस जगह को एक खत लिखना है, या अगर आप खत नहीं लिख सकते तो छोटा सा नोट लिखना है। और उस नोट के एंड में आपको उस जगह, उसके संरक्षण के लिए कोई एक ऐसी चीज जो आप गलत चीज, क्योंकि हम लोग बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग कैसे एक नेचुरल प्रोडक्ट ला सकते हैं उसके बदले। तो एक इंडिविजुअल लेवल पर ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। कुछ प्लस इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप जब तक टीम यानी चेंज नहीं लाओगे, तब तक हम लोग ये नहीं सोच सकते कि ग्लोबल लेवल पर चेंज आ जाएगा, जब तक आप खुद से अपने आप बिल्कुल। को नहीं बदले।
तो करण ने भी लेटर लिखा होगा एंड मैंने भी एक लेटर लिखा है। तो हम लोग जैसे चाहते हैं कि आप लोग वो लेटर लिखो। तो आप लोग को बस एक लेटर लिखना है और ये संकल्प लेना है कि आप लोग कोई भी एक प्राकृतिक चीज अपनाओगे, एक प्लास्टिक की चीज या जो भी केमिकल वाली चीज को छोड़कर। तो हम्म, आप लोग को ऐसा एक लेटर लिखना है जो मैं बता दूंगी, और हम लोग उसको पोस्ट करेंगे एंड देन होपफुली। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं जाते जाते बस एक चीज और कहना चाहूंगा। इनफैक्ट सो ये जो प्लास्टिक की लड़ाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है। हमारा देश सबसे बड़ी जो इस टाइम पे समस्या हमारे सामने प्लास्टिक की है। एंड ये जो कैंपेन है, मतलब जब कनिष्का टोल्ड मी, आई वाज टेकन अबैक बिकॉज इट्स अ यूनिक कैंपेन। मतलब आप नेचर से जुड़ने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है। हम हर एक जो भी मनुष्य है, उसकी कोई ना कोई एक प्लेस होती है, कि कोई ना कोई उसकी मेमोरी होती है एक प्लेस के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब हम उसको एक बुरी कंडीशन में देखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि या जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अस इट इज रिस्पना, कि राइट। अ, हमने उसको इतने करीब से देखा है, उसकी हालत ऐसी है। तो बहुत हर्ट होता इट्स है। इम्पोर्टेंट, बहुत हर्ट होता है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग ये लेटर लिखें। एंड जहां तक प्लास्टिक वेस्ट गिव अप करने की बारी है, मैं जैसे पहले भी बोल रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज करना, तो वो हो जाती है, लेकिन आपका विल स्ट्रांग होना चाहिए। मैड ने कंप्लीटली अपने सेटअप में से पूरा प्लास्टिक रिमूव कर दिया है। हम अपने बैनर्स खुद कपड़े पे बनाते हैं, तो रियूजेबल हमें कपड़ा मिलता है। पुरानी टी शर्ट से हम कपड़ों के बैग बनाते हैं, जो हमारे सारे मेंबर्स यूज करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स ने अपने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी चीजें गिव अप करने की कोशिश करी हैं। जो अब डेयरी प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, दही हो गया, पनीर हो गया, वो स्टील के बर्तनों में लेने जाते हैं। पहले अजीब लगता है, ऑब्वियसली लगता है कि वो सब मैन, आप दुकान पे एक बर्तन आगे कर दो, भैया पनीर दे दो, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। बट धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम ने प्लास्टिक बॉटल्स यूज करना बंद कर दिया, तो हमने अपनी पूरी टीम में कंट्रीब्यूशन करके सबके लिए स्टील बॉटल्स खरीदी थी। एंड जो आज मैं स्पेसिफिकली मैट टीम के भी बिहाफ पे, सिंस मैं पूरा लेटर तो नहीं लिख पाया, बट मैंने थोड़ा सा लिखा है। एंड आई विल जस्ट लाइक टू रिसाइट अ पोयम जो हमारी एक मेंबर ने लिखी है रिस्पना के ऊपर। तो मैं उस पोयम को ही उस लेटर बनाऊंगा। एंड ये प्लेज करता हूँ कि हमारी टीम के मेंबर्स, मैं, सभी, एंड ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स भी, हम लोग सब प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करना बंद करेंगे। बहुत सारे मेंबर्स हमारे कर भी रहे हैं ऑलरेडी, जो प्लास्टिक स्ट्रॉज नहीं यूज करते हैं। इसके ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है। आप स्टील स्ट्रॉज यूज कर सकते हैं, आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, जो रियूजेबल स्टील स्ट्रॉज होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। तो हमारी टीम की तरफ से हमारी ये कोशिश रहेगी कि रिस्पना के लिए हम लोग स्टील स्ट्रॉज यूज करेंगे एंड प्लास्टिक स्ट्रॉज नहीं यूज करेंगे। जानने से पहले एक ये पोयम हमारे मेंबर विनोद बग्याल ने लिखी है, तो मैं बस एक ये पोयम एज अ पार्ट ऑफ लेटर एक बार ही कहना चाहूंगा। अपना सपना साफ रिस्पना, है मन में विश्वास रिस्पना, कर देंगे हम साफ रिस्पना, सबको लेकर साथ रिस्पना, अपना सपना साफ रिस्पना। ऋषि द्रोण का जाप रिस्पना, सुंदर पवित्र थी आप रिस्पना, अब धोती सबके पाप रिस्पना, ये कैसा अभिशाप रिस्पना, कर देंगे तुझे साफ रिस्पना, अपना सपना साफ रिस्पना। बांज बुरांश की अवतार रिस्पना। तो बांज बुरांश उत्तराखंड के बहुत ही फेमस जो फल हैं, जो पौधे हैं, ये वो हैं। बुरांश का जूस गर्मियों में बहुत फेमस है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ठंडक देता है वो आपको, एंड डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो बांज बुरांश की अवतार रिस्पना, कल कल बहती धार रिस्पना, मौसी शिखर झार रिस्पना, दून की जीवन धार रिस्पना, करते ही बस्ती पार रिस्पना, हो जाती लाचार रिस्पना, ये कैसा सत्कार रिस्पना, कर देंगे तुझे साफ रिस्पना, सबको लेकर साथ रिस्पना, अपना सपना साफ रिस्पना। बहती थी पूरी साल रिस्पना, अब हो गई बेहाल रिस्पना, रुक गई तेरी चाल रिस्पना, प्रदूषण का जंजाल रिस्पना, क्या कर दिया तेरा हाल रिस्पना, अब अपना सपना साफ रिस्पना। लेकिन तेरा भार रिस्पना, ना मानेंगे अब हार रिस्पना, कर तेरा श्रृंगार रिस्पना, फिर बहेगी जलधार रिस्पना, पूरे महीने बार रिस्पना, अब जो जाग चुकी है सरकार रिस्पना, लेकिन लेकर सबको साफ रिस्पना, अपना सपना साफ रिस्पना, अपना सपना साफ रिस्पना। वेरी तो वेल सेड। इसी के साथ में हम लोग ये प्लेज लेते हैं कि वी वोंट यूज प्लास्टिक स्ट्रॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड हम लोग सब स्टील स्ट्रॉज की तरफ शिफ्ट होंगे। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टीम दरभंगा को भी,
कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। यंगस्टर्स को देखो हर जगह उठने की अब जरूरत है, क्योंकि इन दी एंड हमारे ऊपर वाली पीढ़ी तो चले जाएगी, बट हम ही को ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन को ये फेस करने पड़ेंगे। सो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, आपने वो पहला स्टेप लिया कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने शहर के लिए। एंड टुगेदर आई थिंक कि हम सब जब साथ मिलेंगे एंड कभी जब साथ बैठे होंगे तो हम लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे होंगे कि कैसे हम हमने वो स्टेप लिया था, एंड देखो आज हमारे स्टेप का नतीजा क्या है। आप हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या है, बट आई एम श्योर कि जिस तरीके से हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स आज उठ रहे हैं, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। एंड हम लोग काफी चेंजेस देखेंगे। And इसी के साथ टीम टीम ग्रीन दरभंगा को बहुत सारी बधाइयाँ, एंड थैंक यू इस सेशन में मुझे बुलाने के लिए एंड हमारी पूरी टीम को इस सेशन का पार्ट बनाने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हमें बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमें भी, मुझे भी एंड हमारी पूरी टीम को भी मिला होगा। एंड देन विल शेयर इट विद एवरीवन, तो उनको भी और पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कनिष्का, थैंक यू। थैंक यू। खत से करो हिफाजत, ये कैंपेन का नाम है, और तो आप लोग सब जल्दी जल्दी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। एक लेटर लिखिए और एक संकल्प लीजिए कि आपने इस चीज को छोड़कर एक प्राकृतिक चीज को अपनाना है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वंस अगेन। बाय।